नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर फिल्म है, 1970 के दशक में आई थी और इस फिल्म में कई गीत बेहद बेहद लोकप्रिय और मशहूर हुए थे। और इन गीतों में एक गीत की कुछ पंक्तियां निरंतर कई अवसरों पर दोहराई जाती हैं या उसका उदाहरण दिया जाता है। उस गीत की जो पंक्तियां हैं वो पंक्तियां हैं, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। ये जो पंक्तियां हैं बार बार उद्धृत इसलिए होती कि जब कोई पटरी से उतरता है और धरा जाता है तो फिर इन्हीं पंक्तियों का जिक्र कर उसे घेरा जाता है। और ऐसा ही कुछ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बार बार होता है। ताजा एक मामला है, प्रधानमंत्री जी पर ये जो गीत की पंक्तियां बड़ी फिट हो रही हैं और घेराबंदी भी जमकर हो रही है। 24 घंटे पुराना मसला और मामला है और वो मसला और मामला प्रधानमंत्री जी के मुख से निकला और उसके बाद वही मसला वही मामला न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बल्कि उनके पूरे के पूरे दल के लिए गले का हार, गले की हड्डी बन गया है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा मसला, आपको बताता और सुनाता हूं। लेकिन सबसे पहले ठीक 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा महाराष्ट्र में कांग्रेस की घेराबंदी करते हुए जो बोल बोले गए थे, जो फिल्म की पंक्तियों का जिक्र मैं कर रहा हूं जिसमें वो फंसते नजर आ रहे हैं, बात पहले उसकी सुनिए। प्रधानमंत्री जी के मुख से 24 घंटे पहले महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा में तकरीर के दौरान बोले गए बोल। भाइयों और बहनों, मैं महाराष्ट्र के लोगों को कांग्रेस की एक और करतूत बताना चाहता हूं। आपने खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। हमें इस खतरे से सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना है। हमें साथ मिलकर ये लड़ाई जीतनी होगी। ये सुना आपने, प्रधानमंत्री जी फरमा रहे थे कि नशे से मिलने वाले पैसे से कांग्रेस चुनाव लड़ती है, लड़ना चाहती है। दिल्ली का एक मामला है, ड्रग्स का एक बड़ा कारोबारी, एक बड़ा खेप दिल्ली में पकड़ाया है और पकड़ाने के बाद राजनीति चरम पर है। उस बंदे के तार कभी कहीं कांग्रेस से जुड़े रहे थे ऐसा निकल कर आया है और उसको लेकर जो पकड़ा गया बंदा उसने ही बहुत सारी सफाइयां दी हैं। लेकिन चुनाव है तो प्रधानमंत्री जी इस मसले मुद्दे पर राजनीति करने लगे। हालांकि प्रधानमंत्री जी को बचना चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसा कुछ वो कह गए थे जिस पे अब जो कल से रार और तकरार चल रही थी, अब कैसे प्रधानमंत्री जी या उनका दल जाल में फंसा है ये मैं आपको बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में शनिवार को एक बड़ी धार पड़ी, एक बड़ा छापा पड़ा। डाला किसने? गुजरात के ATS ने, नारकोटिक्स महकमे ने। साझा एक कार्रवाई होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इससे लगे हुए औद्योगिक क्षेत्र जिले के अंदर बगरौदा, वहां एक छापामार कार्रवाई होती है। पूरी की पूरी फैक्ट्री पकड़ी जाती है और फैक्ट्री होती है नशे के कारोबार से जुड़ी हुई और वो कारोबार पकड़ा जाता है। रविवार को वो खुलता है और खुलने के बाद हंगामा खड़ा हो जाता है, सनसनी फैल जाती है क्योंकि 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कुछ वहां गोरख धंधा पकड़े जाने का ब्लेम, दावा कांग्रेस की ओर से कर दिया गया और घेराबंदी प्रधानमंत्री जी की कर ली गई है। मध्य प्रदेश की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी को उसे घेर लिया गया, पूरे के पूरे कुनबे को घेर लिया गया है। सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। जो पकड़ी गई फैक्ट्री है उसे लेकर खुद पुलिस ने साफ कर दिया है कि 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की ड्रग्स यहां पकड़ी गई है। 2 लोग हिरासत में लिए। और यह आलम देखिए कि गुजरात पुलिस आती है, छापा मारती है, पकड़ लेती है और यही नहीं, कोर्ट में पेश कर देती है, ट्रांजिट रिमांड लेती है और यहां से लेकर निकल जाती है। और मध्य प्रदेश की पुलिस को कानो कान भनक नहीं लगती, खबर नहीं होती, ऐसा दावा और आरोप है। और इसलिए इसमें बड़ी हकीकत दिखती है
कि जो मध्य प्रदेश का जो ये औद्योगिक महकमा है, पुलिस है, ये हैरान है, परेशान है। पुलिस तो कह रही है कि हम पता करेंगे कि फैक्ट्री किसकी है, लेकिन उधर पुलिस 2 लोगों को गुजरात की गिरफ्तार करके जो एटीएस थी वो ले जा चुकी। और अब इस पर राजनीति होना इसलिए लाजमी कि प्रधानमंत्री जी ने अभी 24 घंटे पहले ही तो कहा है महाराष्ट्र में कि कांग्रेस नशे से मिलने वाले पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है, तो घेराबंदी होना लाजमी है। और अब जमकर इस पर राजनीति जो हुई है उसमें इसीलिए हो रही है कि मैंने जैसा कहा मध्य प्रदेश में राज भारतीय जनता पार्टी का है और जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, ये आंखों के तारे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के। इन्होंने ही इन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपा है, मध्य प्रदेश को कुर्सी दी है, गृह महकमा इन्हीं के पास है। तो अब पिल पड़ी है कांग्रेस, घेराबंदी कर ली है, प्रधानमंत्री जी को घेरा है। और जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं के मिश्रा, उन्होंने तो चिट्ठा खोल दिया है पूरा का पूरा, पूछ लिया है कि गुजरात के पोर्ट्स पर जो मिलता रहा है, औद्योगिक जो बड़े घराने हैं, बड़े जो उद्योगपति हैं, इशारा उनका सीधे सीधे अडानी साहब की ओर है। गौतम अडानी जी के पोर्ट्स पे पकड़े गए कुछ जो आरोप रहे हैं उसको उठा लिया उन्होंने। पूछ रहे हैं वो कि कारोबार तो गुजरात में होता रहा है, कारोबार तो और जो भारतीय जनता पार्टी शासित सूबे वहां हो रहा है, मध्य प्रदेश में अब इतना बड़ा कांड और पूरे का पूरा मामला निकल आया है। के मिश्रा तो ये भी दावा कर रहे हैं 5,000 करोड़ रुपए कच्चा माल भी इस फैक्ट्री से बरामद हुआ है, यानी 7,000 करोड़। और बहुत दिनों से ये फैक्ट्री चल रही है, खुद पुलिस मान रही है। अब सोचिए कि भोपाल जो राजधानी, इससे 15-20 किलोमीटर के रेडियस में है ये बगरौदा का औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्री चलती है, खेप के खेप निकलते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए की ड्रग्स की जो यहां से जाना आना होता है निरंतर, कच्चा माल आता है, पक्के जाता है, कहां कहां जाता है, और सबके ये सरकार की नाक के नीचे सब हो रहा है। तो अब घेराबंदी स्वाभाविक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कल ही कहा है महाराष्ट्र में कांग्रेस को घेरा है, निशाने पर राहुल गांधी हैं। तो अब वार उलट हो गया है। जो कहा ना ये गीत कि आदमी जो कहता है, तो मोदी जी जो कहते हैं कहीं ना कहीं वो उलट के उन्हीं के गले का हार, गले की हड्डी मामले और मसले बन जाया करते हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे वो इस पूरे मामले मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, वो भी सुनिए आप। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुजरात एटीएस पुलिस द्वारा और दिल्ली पुलिस के द्वारा कंबाइंड होकर के छापेमारी की गई और 1800 करोड़ से ज्यादा का भी ड्रग्स बरामद हुआ है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब ये छापेमारी की कार्रवाई हुई तब मध्य प्रदेश पुलिस को भरोसे में नहीं लिया गया, ना ही मध्य प्रदेश शासन प्रशासन या गृह मंत्रालय को भरोसे में लिया गया। क्या यह इस बात का संकेत है कि मध्य प्रदेश की पुलिस और गृह मंत्रालय इन ड्रग्स कारोबारी से मिला हुआ था? यदि ऐसा नहीं था तो उनको क्यों नहीं अवगत कराया गया? क्या माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उड़ता पंजाब की तरह उड़ता मध्य प्रदेश बनाने की और हमारे प्रदेश को ले जाना चाह रहे हैं? युवाओं को एक और रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन ड्रग्स का सेवन खुलेआम राजधानी के अंदर 1800 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाना कितनी बड़ी चिंता का विषय है। मुझे लगता है इसकी हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। और ये प्रश्न उठता है मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन और पुलिस के ऊपर, इनके को भी जांच के कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि यदि ऐसा चल रहा था तो आपको क्यों नहीं पता था, और या आपको पता था तो इसमें आपकी मिली भगत से ये कार्रवाई कैसे चल रही थी। मैं चाहता हूं उसकी जांच हो और विपक्ष को ही नहीं पूरी जनता के सामने इस ड्रग्स का सच आना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया, और राजनीति होना है, देखिए बहुत जबरदस्त हो रही है। तो अभी शुरुआत है, अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं अब से कुछ घंटे पहले भोपाल की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वहां से वो एक ट्रांजिट रिमांड मिली है उन 2 की, और ये ले जाने की जब मैं आपको बता रहा था, मुझे उम्मीद यही है कि जब ये वीडियो आपके पास होगा, आप इसको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तब तक यहां से गुजरात की जो एटीएस है वो ले जा चुकी होगी। मध्य प्रदेश की पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा है, सरकार सख्ते में है, उनका अभी कोई आधिकारिक वक्तव्य निकल कर नहीं आया। नहीं तो अमूमन मुख्यमंत्री जी तत्काल एक्स करते हैं और ये सब बवाल और सवाल खड़े हैं। तो जो गुजरात के गृह मंत्री हैं उन्होंने जरूर शर्मा शर्मी में कुछ देर पहले एक एक्स किया है, और एक्स में वो मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश के जो महकमे हैं उनका धन्यवाद अदा कर रहे हैं, क्योंकि इस पर बवाल हो गया कि
मध्य प्रदेश की पुलिस को तो कानो कान खबर नहीं थी, भनक नहीं लगी। शनिवार को छापामार कार्रवाई हो गई, इतवार को पूरी जो था सब जब्त करना और तमाम काम हो गया। उस मामले में गुजरात की जो एटीएस थी उसने ट्रांजिट रिमांड भी ले लिया, सब ले लिया और हो गया। और जब बवाल और सवाल खड़े हुए, बवाल मचा, सवाल खड़े हुए, तो एक शर्मा शर्मी में वहां के गुजरात के जो गृह मंत्री जी की ओर से एक एक्स आ गया। लेकिन कुल मिलाकर ये मामला, ये मसला भद्द पीटने वाला है प्रधानमंत्री जी की, केंद्रीय गृह मंत्री जी की, कि मध्य प्रदेश जैसा राज्य जो बड़े दावे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी, उसका एक राज की दुहाई बार बार दी जाती है। और मध्य प्रदेश में तो 2003 से अब 2024 चल रहा है, बीच का 15 महीने कमलनाथ की जो एक सरकार आई थी उसका वक्त छोड़ दीजिए, तो बाकी तो सब कुछ बीजेपी 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 है। तो ये आलम है। और सचमुच ये केवल मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है। नशे का कारोबार, ड्रग्स, शराब, यहाँ बहुत अवैध शराब को लेकर बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे मामले, मसले बार बार सामने आते हैं। और भी इस सूबे हैं जहां नशाबंदी है। गुजरात तो एक बड़ा हब माना जाता है कि अवैध शराब का उससे बड़ा बिक्री का कोई अड्डा नहीं है। और भी ऐसे राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी शासित। तो इसीलिए कहा गया है कि गिरेबा में झांकना चाहिए अपने। और प्रधानमंत्री जी तो जो हैं वो उनको आरोप लगाना है, राजनीति करना है, और राजनीति ऐसी करना है कि कहीं ऐसा कुछ बोले जाते हैं वो जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है, ये निकल कर आता है बारंबार। तथ्य उसके जो होते हैं सब तथ्यहीन बातें होती हैं, ये भी आरोप बार बार लगते हैं, प्रमाणित नहीं होता है, बोल जाते हैं और ऐसे फंस जाते हैं। तो अभी फिलहाल इस मामले में ये जो पूरा महाराष्ट्र में जिस मुद्दे को, दिल्ली के नशे के सौदागर वाला मसला उठाया, नशे के कारोबार का मामला उठाया कांग्रेस को, और जो राहुल गांधी हैं उन्हें घेरने का प्रयास हुआ, वो उलट पड़ गया है। और अब फिलहाल तो जवाब देते भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ रहा, उसके नेताओं को नहीं पड़ रहा है। केंद्र का नेतृत्व, केंद्र के नेता भी चुप हैं, खामोश हैं, चुप्पी ओढ़े हुए हैं। अभी तक कोई, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक कोई आधिकारिक तौर पर कुछ निकल कर नहीं आया है, सिवाय वो जो गुजरात के सरकार के गृह मंत्री जी के अलावा शर्मा शर्मी में, जैसा मैंने कहा। तो कुल मिलाकर इस मामले पर राजनीति अब जोर पकड़ चुकी है। और ऐसा साफ है कि ये जब जैसे जैसे और इसकी परत खुलेंगी, पूरा का पूरा मामला मसला खुलेगा, तो और राजनीति गहराएगी, जमकर गहराएगी। और गहराने के साथ साथ जो केंद्र के नेता हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तमाम लोग अब मोदी जी को इस मसले पे, मुद्दे पे घेरेंगे। और जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी या उसकी जो युति है, उसके विरोध वाले जो नेता हैं, वो भी चुप नहीं रहेंगे और इंडिया ब्लॉक भी घेरेगा तो सही सही। तो ये मामला मसला बहुत दूर तक, देर तक चलेगा, दूर तक जाएगा। जो भी आगे आएगा सामने, जो खबरें निकलेंगी इससे जुड़ी, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने 4 PM के दर्शकों तक। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारा अनुरोध होगा कि मोदी जी जो कहते हैं और फिर कैसे फंसते हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी क्या है, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। यदि आपने खबर को पसंद किया और करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए, नहीं दबाया है तो। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।